नमस्कार। आज हम आपकी स्पर्श किताब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता समझने वाले हैं। देखिए, ये कविता है तो एक बेजान तोप के बारे में, पर असल में ये हमें समय, ताकत और सबसे बढ़कर जिंदगी की जीत की एक बहुत बड़ी कहानी सुनाती है। कविता का नाम है तोप। तो चलिए तैयार हो जाइए इस पुरानी तोप के जरिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटने के लिए। हम इस कविता को समझना शुरू करेंगे इसकी सबसे दमदार लाइन से। सोचिए जरा, कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी कविता का सार है, उसका निचोड़ है। पर सवाल ये उठता है कि एक जमाने की सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक तोप का मुंह आखिर बंद हुआ तो हुआ कैसे? चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम कवि और कविता के बैकग्राउंड को जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस तोप का पास्ट कितना पावरफुल था और आज इसका प्रेजेंट कितना मजेदार हो गया है। इसके बाद हम कविता के गहरे मैसेज को समझेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो पहला पड़ाव, कवि और कविता का परिचय। देखिए, किसी भी कविता की आत्मा को महसूस करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसे लिखा किसने है और किन हालात में लिखा है। और तोप कविता के साथ तो ये बात और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इस दमदार कविता के पीछे जो कलम है वो है वीरेन डंगवाल जी की। और एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए, उनका जन्म हुआ था 1947 में। जी हाँ, ठीक उसी साल जब भारत आजाद हुआ। तो ये जो आजादी की भावना है ना, वो उनकी सोच और उनकी कविताओं में साफ साफ झलकती है। अच्छा, डंगवाल जी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी पता है? वो उन चीजों में भी कहानी ढूंढ लेते थे जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर ध्यान नहीं देते। जरा सोचिए, उन्होंने एक साधारण सी लोहे की बेजान तोप को चुना और उसे हमारी कहानी का हीरो बना दिया। कमाल है ना? तो ये कोई मामूली तोप नहीं है। जरा आंखें बंद करके 1857 के उस दौर की कल्पना कीजिए। ये तोप उस समय अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और उनकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक थी, सबसे बड़ा सबूत थी। जब हम इस कविता को आगे पढ़ेंगे तो हमें इस तोप की इस खूनी पहचान को याद रखना होगा। चलिए अब कविता के पहले हिस्से में चलते हैं और सुनते हैं कि ये तोप अपने उस अतीत के बारे में क्या बताती है जो खून और बारूद से लिखा गया था। कविता की शुरुआत होती है तोप की आज की हालत से। ये कानपुर के कंपनी बाग के ठीक गेट पर रखी है और इसकी देखभाल भी खूब होती है, बिल्कुल किसी कीमती विरासत की तरह। साल में 2 बार इसे चमकाया भी जाता है, मानो ये कोई बहुत सम्मान की चीज हो। तो यहीं पर कवि हमसे पहला सवाल पूछते हैं। जरा इस आयरनी को देखिए, इस विडंबना को। एक चीज जो कभी जुल्म का प्रतीक थी, आज उसे ही हम विरासत मानकर सजा रहे हैं, चमका रहे हैं। कवि हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने इतिहास की किन चीजों को और आखिर क्यों सहेज कर रखते हैं। अब कवि एक कमाल का लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं, मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन। वो इस बेजान तोप में जान डाल देते हैं। अब ऐसा लगता है मानो तोप खुद बोल रही है और वहां आने जाने वाले टूरिस्ट को अपने पुराने दिनों की कहानी सुना रही है। यहाँ जबर और धज्जे जैसे शब्दों पर खास ध्यान दीजिए। ये शब्द उस तोप की क्रूरता और उसके आतंक को दिखाते हैं। कवि बता रहे हैं कि एक समय था जब इसका नाम सुनकर ही लोगों के दिल दहल जाते थे और इसने हमारे न जाने कितने बहादुर वीरों की जान ले ली थी। और ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि वक्त कैसे सब कुछ बदल देता है। एक तरफ वो तोप जो कभी सूरमाओं के छितरे उड़ाती थी और दूसरी तरफ वही तोप आज बच्चों और चिड़ियों के खेलने की जगह बन गई है। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो चलिए अब अतीत के अंधेरे से निकलकर इस तोप के मजेदार और शक्तिहीन वर्तमान में आते हैं। देखते हैं कि आज इसका क्या हाल हो गया है। कवि हमें बताते हैं कि अब इस तोप की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। आज इसकी हालत ये है कि बच्चे इस पर चढ़कर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं और जब बच्चे चले जाते हैं तो चिड़ियां इस पर बैठ के आराम से गपशप करती हैं। तो इसका गहरा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रकृति और मासूमियत ने उस जानलेवा हथियार पर चुपचाप जीत हासिल कर ली है। जिन बच्चों की हंसी और चिड़ियों की चहचहाहट में जिंदगी झलकती है, उन्होंने उस तोप को एक खिलौना बना दिया है जो कभी मौत का सामान थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कवि हमें एक और भी मजेदार तस्वीर दिखाते हैं। छोटी छोटी गोरैयां तो शरारत में एक कदम और आगे बढ़ जाती हैं। वो तोप के मुंह के अंदर तक घुस जाती हैं, ठीक उस जगह पर जहां से कभी आग और गोले बरसते थे। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। ये नन्ही निडर चिड़ियां तोप की शक्ति के सोर्स पर ही कब्जा कर लेती हैं
और ऐसा करके वो बिना एक शब्द कहे ये ऐलान कर देती हैं कि तुम्हारा जमाना अब खत्म हो चुका है, तुम्हारी ताकत अब 0 है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इस कविता से हमें मेन मैसेज क्या मिलता है? इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि ये कविता हमें सिखाती है कि कोई भी जालिम ताकत हमेशा के लिए नहीं टिकती। समय सबसे बड़ा बलवान है और आखिर में जीत हमेशा जिंदगी की ही होती है, मौत और तबाही की नहीं। चलिए अब सीधे सीधे एग्जाम की तैयारी पर आते हैं और कुछ ऐसे सवालों को देखते हैं जो इस पाठ से अक्सर पूछे जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो अक्सर परीक्षा में आता है। आखिर हम पुरानी चीजों को, यानी हमारी विरासत को, इतनी संभाल कर क्यों रखते हैं? इस तोप को भी क्यों रखा गया है? इसका जवाब यह है कि विरासत हमें सिखाती है। कुछ विरासतें जैसे हमारे पुराने किले या मंदिर हमें अपने इतिहास पर गर्व करना सिखाती हैं, तो कुछ विरासतें ठीक इस तोप की तरह हमें चेतावनी देती हैं, हमें वार्निंग देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम इतिहास में की गई गलतियों से सबक लें और उन्हें भविष्य में कभी ना दोहराएं। और अब आते हैं इस कविता के सबसे जरूरी सवाल पर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस तोप से हमें क्या नैतिक शिक्षा या सीख मिलती है, तो आपका जवाब क्या होगा? और इसका जवाब वही एक पंक्ति है जिससे हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। सबसे बड़ी सीख यही है कि जुल्म और अत्याचार की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं होती। समय आने पर हर जुल्म का अंत निश्चित है। कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इस विचार को याद रखिएगा, क्योंकि यही इस पूरी कविता का दिल है।